वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया। स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया के बारे में बात करें तो स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली स्लाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है। इंट्रोडक्शन की अगर बारे में बात करें तो स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया जो है रेयर डेवलपमेंटल नॉर्मली है, यानी कि ये बहुत कम लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है कि ये ओनली वन ग्लैंड को इफेक्ट करे, यानी कि अगर किसी पर्सन को स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया है तो उसमें सिर्फ ओनली वन ग्लैंड एब्सेंट हो, या हो सकता है तमाम मेजर स्लाइवरी ग्लैंड एब्सेंट हो। ठीक है जी। डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है, इस सीवियरिटी ऑफ सिंड्रोम और सीवियरिटी ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है इसका। स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया बेसिकली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। सो कभी कभार ऐसा होता है कि स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया जो है एज अलोन एंटिटी हो, यानी कि कोई सिंड्रोम नहीं है पर्सन को, लेकिन स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया मौजूद है। ठीक है जी। यानी कि कोई एक ग्लैंड, ये सारे मेजर स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं एब्सेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो किन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया? स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया एसोसिएटेड होता है मिडल फेशियल डिस्टोसिस के साथ। उसके अलावा हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके अलावा लैक्रिमो ऑरिकुलो डेंटोजिजल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। ये तो 3 मोस्ट कॉमन सिंड्रोम्स हैं जिनके साथ स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया एसोसिएटेड होता है। लेकिन अदर केसेस आर देयर जिसमें कि इनमें से कोई सिंड्रोम नहीं था, इसके अलावा भी कोई सिंड्रोम नहीं था, बट स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया वाज देयर। तो इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि कंडीशन में अकर अलोन ऑल्दो एजेनेसिस ऑफ ग्लैंड इज ऑफन अकम्पनीड ऑफ वन ऑफ सेवरल सिंड्रोम्स। ठीक है जी। तो ये बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं इंसिडेंट्स के बारे में। इंसिडेंट्स के बारे में बात करें तो मोर फ्रिक्वेंटली ये इफेक्ट करता है मेल्स को देन फीमेल्स, यानी कि ऑलमोस्ट 2:1 है, यानी कि मेल्स जो हैं डबल इफेक्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके अलावा दूसरी बात इंसिडेंट्स में हम लोग ये करते हैं कि कुछ पीपल अफेक्टेड होते हैं बाय एजेनेसिस ऑफ ऑल ऑफ द 4 लार्जेस्ट ग्लैंड, और 4 लार्जेस्ट ग्लैंड में बोथ पैरोटिड ग्लैंड और बोथ सबमंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि 2 पैरोटिड और 2 सबमंडिबुलर ग्लैंड आते हैं। ठीक है जी। इसमें हो सकता है पॉसिबली कि दोनों पैरोटिड और दोनों सबमंडिबुलर ग्लैंड एब्सेंट हो इस कंडीशन में, या हो सकता है कि ओनली 1 to 3 ऑफ ऑल स्लाइवरी ग्लैंड जो है मिसिंग हो। ठीक है जी। डिपेंड करता है सीवियरिटी पे ये कि कितनी सीवियरिटी है इस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, तो उस लिहाज से एब्सेंस होती है ग्लैंड्स की। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया। तो इंस्पायर्ड जो है एब्सेंस है ग्लैंड की, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जी कि पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये समझ लें कि ये मंडिबुलर बोन है। तो पैरोटिड ग्लैंड ईयर के पास एक बहुत काफ़ी बड़ी जगह होती है इसकी, इसकी काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्लैंड फेस जो है अपीयर नॉर्मल। वाई इट अपीयर नॉर्मल? क्योंकि वो जो साइड्स होती हैं वो फिल्ड हो जाती हैं फैट से और कनेक्टिव टिश्यू से, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई लुक वाइज कोई डिफेक्ट महसूस नहीं होता है। ठीक है जी। क्योंकि फैट्स या कनेक्टिव टिश्यू उस जगह पर आ जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन इंट्रोरली अगर हम लोग बात करें तो ऑरिफिसेस ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड आर मिसिंग, यानी कि जो ग्लैंड मिसिंग है तो उसके ऑरिफिसेस इंट्रोरली मिसिंग होंगे। इसके अलावा पेशेंट जो है एग्जिबिट कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड और लैक्रिमल पंक्चर, क्योंकि ये समटाइम एसोसिएटेड होता है विद स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया। लैक्रिमल ग्लैंड एप्लेजिया एसोसिएटेड होता है समटाइम स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया के साथ। तो इसलिए कुछ पेशेंट में, नॉट इन ऑल, कुछ पेशेंट में सम पेशेंट में एग्जिबिट एब्सेंस ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड या लैक्रिमल पंक्चर। उसके अलावा हम लोग बात करें तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया का, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड एब्सेंट है तो स्लाइवरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो भी एब्सेंट है, यानी कि स्लाइवा प्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है जी। जिसकी वजह से जीरोस्टोमी हो जाता है, उसका अटेंडेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अटेंडेंट प्रॉब्लम्स में जीरोस्टोमी क्या आ जाता है कि टंग जो होती है लेदर अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है जी। डेंटल कैरीज का रिस्क हाई हो जाता है और डेंटल इरोजन रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये तीनों जो हैं इसके अटेंडेंट प्रॉब्लम है जीरोस्टोमी के साथ। ठीक है जी। तो उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में बात करें तो सम डिग्री ऑफ मॉइस्चर में बी प्रेजेंट, यानी कि इवन दो मेजर स्लाइवरी ग्लैंड एब्सेंट है लेकिन कंटिन्यूस एक्टिविटी है माइनस स्लाइवरी ग्लैंड की, इसलिए कुछ डिग्री ऑफ जो है मॉइस्चर वो स्टिल प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेजिया की। तो रेडियोग्राफिक फीचर्स में हम लोग उसका एब्सेंस डिटेक्ट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग रेडियोग्राफ्स। एक टेक्नीटियम 99 mm
परटेक्नेटेड सिटी स्कैन, इसके थ्रू हम लोग उसकी एब्सेंस को कंफर्म कर स्लाइवरी ग्लैंड की एब्सेंस को कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर टोमोग्राफी के थ्रू हम उस स्लाइवरी ग्लैंड की एब्सेंस को कंफर्म कर सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, या अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू है, तो ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट टिश्यू को डिटेक्ट करती हैं। ये चारों रेडियोग्राफिक जो ऑप्शंस हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू को जो है डिटेक्ट करते हैं। तो इन चारों रेडियोग्राफिक ऑप्शंस के थ्रू हम लोग एब्सेंस ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड जो है हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस की, क्योंकि एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो इसकी ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस की हम लोग अगर बात करें तो कंपनसेशन ऑफ स्लाइवरी डिफिशिएंसी। क्योंकि अगर स्लाइवरी ग्लैंड नहीं है तो स्लाइवा प्रोडक्शन नहीं हो, इसकी वजह से स्लाइवरी डिफिशिएंसी हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग करते हैं वो कंपनसेशन ऑफ स्लाइवरी डिफिशिएंसी, क्योंकि स्लाइवा की डिफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। एक तो हम लोगों ने बात की टंग लेदरी हो जाती है, उसके अलावा कैरीज का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, डेंटल इरोजन का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके अलावा स्वेलिंग इश्यूज आ जाते हैं, और पेशेंट को थोड़ा बोलने में भी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि पेन जो टंग होती है वो सोर हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं ड्यू टू एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ स्लाइवा। तो उसके लिए हम लोग स्लाइवरी सब्स्टिट्यूट्स, ये तो बिल्कुल फर्स्ट थिंग है कि स्लाइवरी सब्स्टिट्यूट आप लोगों ने ऐसे पेशेंट को देने ही देने हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर हम लोग अगर रेडियोग्राफ कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि कोई रेजिडुअल फंक्शनल स्लाइवरी ग्लैंड टिश्यू मौजूद है, ठीक है जी, तो उसको हम लोग सेल लॉग मेडिकेशन देते हैं जो कि इंक्रीज़ करती हैं सलाइवा प्रोडक्शन को। फॉर एग्जांपल पाइलोकार्बिन और सेविमिलिन जो है इसकी एग्जांपल हैं सेल लॉग मेडिकेशंस की, जो कि इंक्रीज़ करती हैं सलाइवा प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से सलाइवा जो है इंक्रीज़ प्रोड्यूस होता है माउथ में, और उसके जीरोस्टोमिया से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि स्लाइवरी फ्लो स्टिमुलेट कर सकते हैं, और ये भी हम लोग इस केस में कर सकते हैं कि अगर रेजिडुअल फंक्शनल स्लाइवरी ग्लैंड टिश्यू मौजूद है। ठीक है जी। अगर रेजिडुअल फंक्शनल स्लाइवरी ग्लैंड टिश्यू मौजूद है तो हम लोगों ने पहला काम किया था सेल लॉग मेडिकेशंस दी थी। दूसरा हम लोग ये काम कर सकते हैं कि स्लाइवरी फ्लो को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं थ्रू यूज़ ऑफ शुगरलेस गम या तो सोर कैंडी। इनके दोनों के यूज़ से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है च्यूइंग और ये शुगरलेस गम और सोर कैंडी स्पेशली स्टिमुलेट करती है सलाइवा प्रोडक्शन को, तो इसलिए ये जो है ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर नेचुरली इंक्रीजिंग द सलाइवा प्रोडक्शन। ठीक है जी। उसके अलावा अगर ये सारी प्रिवेंटिव केयर तो हम लोगों ने कर दी, बट स्टिल रेगुलर प्रिवेंटिव डेंटल केयर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड जीरोस्टोमिया रिलेटेड कैरीज और जीरोस्टोमिया रिलेटेड एनामल ब्रेकडाउन। क्योंकि अगर रेगुलर प्रिवेंटिव डेंटल केयर नहीं होगी तो वो जो स्लाइवरी ग्लैंड एप्लेज़िया है, ये स्लाइवरी डेफिशिएंसी आ रही है कुछ टाइम के लिए, तो वो जो है उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे डेंटल हेल्थ पर, ओरल हेल्थ पर, जो कि विद टाइम जो है पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है जी। लेकिन यह है कि अगर ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव चीज़ें की जाएँ, उसके अलावा रेगुलर प्रिवेंटिव डेंटल केयर की जाए, तो ये जो है विद लाइक पर्सन कैन लिव लाइक द नॉर्मल पर्सन। क्योंकि इसका कोई फेशियल फीचर भी इसकी वजह से कोई फेशियल अपीयरेंस नहीं आती, जैसे कि उस जगह पर फैट्स और फैट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो फेस होता है वो डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस नहीं आती। तो इसके लिए मेन यही है जी कि ये ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑप्शन है इसके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।